शरीर, हमारे शरीर को रोग हो सकता है, हमारे शरीर को तकलीफ हो सकती है, हमको तकलीफ नहीं है। हमको हमारे शरीर में फर्क है। अच्छा, कपड़ा हम पहनते हैं कि हमारा शरीर पहनता है? शरीर पहनता है। तो शरीर को हम पहनाते हैं, शरीर पहनता है। और जब किसी से कहते हैं कि देखो हम अच्छे लग रहे हैं, मान लो अगर ये पूछे कि हम अच्छे लग रहे हैं, किसी से पूछा उसने, और कपड़ा वाकई बहुत अच्छा पहना है, लेकिन ये जो पूछ रहा है कि हम बहुत अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, इसकी भाषा बड़ी खड़ूस है, ये बोलता बहुत खराब है, मतलब इसके पास बोली नाम की चीज़ नहीं है। तो अच्छा कपड़ा पहने हो तब वो कहेगा तुम और ठीक। इसका मतलब है कपड़ा और हमारा घर, हमारा धन हमारे ऊपर तब शोभा देगा जब हमारा आचरण ठीक होगा। ये तो प्रसिद्ध है। घर में से हम दारू पी के रोज निकले हैं तो इस महल मकान को देखकर कोई हमको अच्छा नहीं कहेगा, अरे कुछ खा मीठा पाता चाहे तो दिन भर टुंड रहता है। हाँ, आचरण हमारा अगर शुद्ध होगा, बुद्धि हमारी शुद्ध होगी, तो हम छप्पर में रहें या कहीं भी रहें, सम्मान होगा। सूरदास, तुलसीदास, मीरा इस सब महलों में नहीं रहे, आज तक याद किए जाते हैं। तो जिसके जिंदगी में शास्त्र और संत है, उसका जीवन खेल है। देखो भूल गए हो ये बात। मान लो कि अब चर्चा खत्म हो गई, फिर अपने आप में कभी याद करो, स्मरण उसको कहते हैं, स्मरण करना। हाँ, क्या बोले थे, ये बोले थे, अच्छा ये बोले थे। फिर अगर किसी और के साथ बातचीत कर रहे हैं, आमने सामने बैठे हैं, तो वो परेशान है, अपनी परेशानी गा रहा है, तो हुकारी मत भरो, उसको पट दे फार्मूला बताओ, देखो ऐसा है, बीमार हो, तकलीफ हो, परेशान मत हो, जिंदगी से मत हारो, आप ना हारो, शरीर को दुख हुआ है आप मत हो, बीमारी है तो इलाज होगा, उसके लिए क्यों चिंता करना। तो जिसके जिंदगी में संत और शास्त्र है, उसकी जिंदगी खेल है। हमने भी अपने जिंदगी को खेल बनाने का पूरा प्रयत्न किया है, और ना बनाते तो मानसिक बीमारी सबसे ज्यादा और सबसे पहले आदमी को पकड़ती है। शरीर का बुढ़ापा बाद में आता है। मानसिक बीमारी लोगों को पहले पकड़ती है। क्यों? क्योंकि उसने जीवन को खेल नहीं बनाया। और बच्चे, जब तुम बच्चे थे तब खेलते तो थे, बहुत बार हारे, तो कभी दुख हुआ नहीं। ऐसे ही इम्तिहान में फेल पास होना तो परीक्षा का फेल पास है, जीवन का फेल पास नहीं हो सकता है। जीवन शास्त्र के अनुसार या संत के सत्संग के अनुसार ढल गया, ध्यान से समझो, यानी शास्त्र यानी रामायण, गीता, भागवत के अनुसार उसकी जिंदगी ढल गई। अभी तक तो ज्ञान से चल रहा था तो खेल था, और नहीं था तो संघर्ष था। और अगर इसी तरह ढल गया ये, तो उसका जीवन आनंदमय हो जाता है। यानी मोक्ष प्राप्त करने की जो बात आती है कि मरने पर मोक्ष मिलेगा, ये सब कुछ नहीं। जब इसके अनुसार हमारा जीवन ढल गया, हम जीने लगे, तो हम किस में आ गए? आनंद में। आनंद का उल्टा सुख का दुख है, दुख का उल्टा सुख है। ये आनंद एक ऐसा शब्द है कि किसी भी शास्त्र में, किसी भी मनुष्य के दिमाग में भी नहीं है कि इसका उल्टा क्या है। हाँ, सुख है तो दुख है। अच्छा, सुख के पास कौन पहुंचाता है? गौर करो, सुख के पास कौन पहुंचाया? ये दुख आता है, वही सुख के पास पहुंचाता है। दुख ना आए तो सुख कहीं आता जाता है, और सुख से आदमी ऊब जाता है, सुख से ऊब जाता है। जिस सोफा पर हमारा बैठने का मन करता है, उसी सोफा पर हम कुछ दिन बाद लेटने लगते हैं, यानी उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। जो बैठने का था उसका हम दुरुपयोग करने लगे, यही कारण है। तो इसका मतलब यह है कि इस बात को ध्यान में रखिए कि हम 24 घंटे में सब काम करें, लेकिन आधा घंटा 15 मिनट टाइम देना ही देना है।
यानी अगर रुपए से शांति होती तो वो अपने आप से बना लेता। इसका मतलब यह है वो मानता है कि हम आपसे जुड़े, हम उसको बताते हैं कि हम नहीं रहने वाले हैं, हम बुढ़ा रहे हैं, मर जाएंगे। आप जुड़े हैं किससे? शास्त्र से। मनुष्य नहीं रहेगा लेकिन शास्त्र हमेशा रहेगा। अब मान लो कि चाहे ये हो या हो, कोई भी स्त्री शास्त्र से जुड़ी है, आने वाली पीढ़ी जो मान लो गर्भ में हो तो वो समझ लो कि वो पहले से ही जुड़ना शुरू हो गया उसका। जब हम ही नहीं जुड़ेंगे तो किसी को जुड़ा पाएंगे क्या? तो इसका मतलब है कि जब हम जुड़े हैं तभी तो हम आपको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। शरणम हरि शरणम, हरि शरणम श्री हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम श्री हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम श्री हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम श्री हरि शरणम। यही बार बार गाते गाते अपने आप आपकी आवाज एकदम लय में आ जाएगी और यही चीज रिकॉर्ड कर लोगे तब आपको लगेगा कि इसमें दो ही शब्द तो था, हरि और शरणम, और वो संगीत बन गया। यानी शब्द किसमें कन्वर्ट हो गया? संगीत में। ऐसे ही जब भगवान श्री कृष्ण ने यही काम किया है, उनका पूरा जीवन किसमें था? संगीत में। संगीत में यानी बचपन से ही वो जो बांसुरी बजा रहे थे उससे कुछ वो गा रहे होते थे, और उस भाषा को कौन समझ रहा होता था? जिसको बांसुरी के धुन से प्रेम था। अब उस बांसुरी की धुन से किसको प्रेम था? कौवा, कबूतर, सांप, शेर, भालू, बैल, गधा, हाथी, बकरी, बुढ़ा, बुढ़ी, मनुष्य, स्त्री, पुरुष, रोगी, निरोगी, सब। जब बांसुरी बजती थी तब बताओ सब के सब भागे चले आते थे। सारी गैया हजारों की संख्या में सब इधर उधर चल रही होती हैं और सब लड़कन के कहते जाओ हाँक के लाओ, तो सब भागते थे डंडा लेके हाँकने। अब ये बस यहीं से बांसुरी बजाए और सब भाग के चले आए, तब हाफत हाफत सब आ रहे हैं। देख कन्हैया मैं हाँक बहुत दूर से हाँक खिला रहा हूँ, और कन्हैया को मालूम है कि बांसुरी मैंने बजाया, सब आ गए हैं, लेकिन इन लोगों को सांत्वना दी, हाँ यार तुम लोगों ने बड़ी मेहनत की। इसका मतलब है कि काम उन्होंने किया और नाम उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट। हाँ, क्रेडिट को हिंदी में क्या कहेंगे? श्रेय। श्रेय। तो श्रेय किसको दिया कृष्ण ने? ग्वालों को, अपने सखाओं को। अब वही कल्पना करो, यहाँ देखो इस वाले सीन में, सामने वाले सीन में ये इतना बड़ा पहाड़, इतना बड़ा पहाड़ किसके बल पर उठा है? कानी उंगली पर उठा। अरे देख नहीं रहो जितने आदमी खड़े हैं सब लाठी लगाए हैं। वो उन्हें सांत्वना दी कि सबने मिल के काम किया है। नहीं, ये उनके से उठा लिया तब चिल्लाने लगे जल्दी डंडा लगाओ, जल्दी लाठी लगाओ, तो सब भाग के दौड़े आए गांव से, सब लाठी डंडा ला के, लड़का सब बच्चा सब लोग लाठी लगा के तान दिए। अब सब सोच रहे हैं कि हमारी लाठी पर पूरा पहाड़ रुका है और भगवान स्वयं जो है उसको रोके हुए। लेकिन अगर लठियस उठा है तो जमीनिया पर से इतनी दूर ले कौन गया? ये बात ये ग्वाल वाल सब नहीं जान पाए। तो भगवान, इसीलिए भगवान जो काम करते हैं, जैसे अभी ध्यान देना इस बात को, हमने जो काम गृहस्थ का किया, घर का किया, और अगर हम ये कहें कि भगवान ने सारा काम करा दिया तो भगवान को लगेगा कि हमने नहीं किया, तुम हमारी भक्ति कर रहे थे इसलिए तुम्हारे काम में कोई बाधा नहीं आई, काम तो तुमने किया। तो भगवान कह रहे हैं कि काम तुमने किया, और अगर हम कहें कि काम हमने किया, हमको क्या समझते हो, तो भगवान कहें करो तुम, अब तुम करो। इसका मतलब हम जो भी काम करें उसका श्रेय हम ना लें। जैसे मान लो आपने घर में झाड़ू लगाया, क्या लगाया? झाड़ू।
और आपने इस बात का श्रेय लिया कि आज हम झाड़ू लगा डालें, सब कुछ कर डालें, तो भगवान कहेंगे अच्छा किया तुमने कर लिया। तो 10 दिन लगाने के बाद आप ही को गुस्सा आने लगेगा। क्यों? क्योंकि आप लगा रहे थे, तो अब आपको गुस्सा आने लगा कि हम ही तो लगा रहे हैं, बाकी तो सब बैठे हैं। अब अगर ये कहो कि भगवान का घर है और भगवान के घर में हम झाड़ू लगा रहे हैं, तो इसका मतलब रोज पूजा यहाँ के बदला हर वक्त हर काम ही आपका, हर काम क्या बन गया? ट्रक के पीछे लिखा रहता है कर्म ही पूजा है, बचपन से देखते आए हो। इसकी व्याख्या अब हुई है कि वो भगवान आपके कर्म को पूजा मान लेते हैं तब जब उस कर्म को किसको सौंप दो? भगवान को। अब मान लो रोटी बेल रहे हो, अब आप सोचो कि भगवान अभी बन जाए तब अभी हम आपको खाना लाते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब 40 रोटी सेंक दिए, कब 60 रोटी सेंक दी। ये सब हमारे जीवन में अनुभव हो चुका है, हम कर चुके हैं। सवेरे 7 बजे 6:30 बजे के निकल के रात 10 बजे तक गए, तब भी हमको लगता था कि सब कमा हो गया, साला हम खाली गाड़ी लेके इधर उधर घूमते रहे, इनसे उनसे हेलो हेलो आए हूँ करते रहे। और नहीं यकीन होगा, इनसे पूछ लो ही, 8-10 दिन हो गया, एक कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढा जा रहा है, संपर्क में आया, अटैच हुआ, तो अगर तुम ये मान के चलो, हम इस बात को कह चुके थे कि होगा वही जो राम रच राखा। अब वो किस कारण से कोई काम टलता है, वो या तो वो जानता है या तो हमारे ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए। तो इसका मतलब सबसे बड़ा निचोड़ ये निकला कि हमें जो काम करना है, जो भी काम करना है, नहा रहे हो उसको भी सौंप दो। क्या उसको सौंप दो? नहाते समय आप भगवान का नाम अगर ले लिए, एक बार भी मुंह से नाम ले लिए, तो वो गंगा के समान स्नान हो गया, यानी सरजू के समान, प्रयागराज के समान स्नान हो जाएगा। क्यों? अच्छा, गंगा जल, जिस गंगा नदी में हम नहाते हैं, वो गंगा कहाँ से आई है? जटा से, शिव जी की जटा से। अब किसकी तपस्या से आई है? भगीरथ की। भगीरथ ने तपस्या की, तो भगवान के ब्रह्मा के कमंडल में जल था, ब्रह्मा के कमंडल में जल था, वही जल ब्रह्मा ने गिराया और शंकर जी ने अपने जटा में धारण किया, फिर नीचे पृथ्वी पर गिराया, वही गंगा जी है। अच्छा, जो ब्रह्मा के कमंडल में पानी है, जल है, वो कहाँ से आया? वो जल भगवान राम का चरण धो के ब्रह्मा जी कमंडल में रख लिए थे। तो यानी राम जी के चरणों का धोवन ही गंगा जल है। इसीलिए राम का नाम लेना, राम का कीर्तन करना सारे तीर्थ में भ्रमण करने के बराबर है। सारे तीर्थ वहां चले जाते हैं। तब